नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर में 10 टॉपिक लाते हैं और उससे क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं अंत में आप लोगों को दिया करता हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप में से जितने लोग भी जवाब दे रहे हैं वो ज्यादातर लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि मोर देन 90% मैं कह सकता हूं कि आप लोग अब जो है पिकअप पकड़ चुके हैं, सही जवाब आ रहा है। और प्लस जो ये 10 प्रश्न पूछ रहा हूं उसमें जो जवाब देने की आपकी जो कह सकते हैं कि चांसेज है वो तकरीबन 7-8 में देखा हूं कि एवरेज है। उसको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि जो 30 क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का है ना, इस 30 में 30 सही करके आप आ जाए। क्योंकि अगर कट ऑफ आगे जाता भी है तो ये करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है वही आपको बचाएगा। ये 60 क्वेश्चन आपको लीड दिलवाएगा, है ना। स्टैटिक का कुछ कह नहीं सकते, कोई पोर्शन कठिन आ जाए आसान आ जाए वो अलग चीज है। यहां से कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर से यहां से जवाब देना आप कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि पहले का आंसर क्या, दूसरे का आंसर क्या, ये करना है मेरे साथ साथ। अब चलते हैं पहले टॉपिक को, सबसे पहले देखते हैं 2025 की 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता। ठीक है, यहां पर ये प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं। अब ये प्रश्न मैं कहूंगा आप इसको 3 स्टार जरूर लगाइए, है ना। अब क्यों 3 स्टार लगाने कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बात छिपा हुआ। देखिए, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप और अंडर 18 बालक वर्ग, सबसे पहली चीज यह है कि बीपीएससी में देखा जाता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न रहता ही रहता है। तो कुछ 50 के आसपास टॉपिक स्पोर्ट्स का रहेगा जो मैं विभिन्न लेक्चर के आधार पर पढ़ा दूंगा, उतना कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। उसी में से 2 या 3 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये टॉपिक, जवाब इसका क्योंकि बिहार है, यानी कि बिहार ने ही ये खिताब जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर कुछ चीजें आपसे पूछा जा सकता है। पहले एक बात तो समझ गए, 2025 की 10वीं क्या है, ये जूनियर राष्ट्रीय स्तर का रग्बी 7S चैंपियनशिप अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जो है किस राज्य ने जीत लिया, बिहार ने। तो अब समझ में आ गया इंपॉर्टेंट क्या हो गया। लेकिन यहां अब आपसे कुछ चीजें पूछा जा सकता है। एक चीजें पूछा जा सकता है कि ये कहां पर आयोजित हुआ, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यह जो आयोजित हुआ वह कहां पर, देहरादून, ठीक है। और देहरादून कहां है, किस जगह पर है, यूके। कौन सा यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अपने पास भी एक यूके है, वह है उत्तराखंड, ठीक है। तो मैच अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं, स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड रहते हैं, तो फाइनल मैच जो इसका था काफी रोमांचक हो गया था। और बिहार ने जो गत विजेता है, इससे पहले का जो यानी कि रनर कह सकते हैं इस बार का, और पहले का विजेता कौन रहा है, ओडिशा। तो ये भी याद रखना, ओडिशा को भी, ठीक है। तो ओडिशा को 17-15 से हरा करके खिताब अपने नाम किया था। तो मैंने पहले कहा कि फाइनल बहुत ही रोमांचक रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि बिहार जीतेगा, लेकिन और उड़ीसा पहले जीत चुका था, इस बार भी दावेदारी था, लेकिन बिहार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से आपके लिए यह बन जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स का एक टॉपिक आज के लिए आपका हो गया। अब चलिए दूसरा क्या कहता है, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा 2025, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से। मैंने क्या कहा, 50 टॉपिक के आसपास जो है ना वो मैं स्पोर्ट्स से आपको कराऊंगा विभिन्न लेक्चर में। आज हो सकता है 2-3 क्वेश्चन कर ले, फिर 2-3 टॉपिक किसी और दिन कर ले, तो थोड़ा बोरियत भी नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। भारत की एनसी सोजन ने कौन से स्थान पर लंबी कूद में स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो क्या नाम है, एनसी सोजन, चर्चा में ये नाम रहा था, आपको ध्यान है। चलिए देखिए, अब यहां पर विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का स्पर्धा 2025 की यहां पर बात की गई, कौन सा स्थान ये कहा गया। अब सबसे पहले यहां पर भी ये चीजें जान लीजिए कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, इस स्पर्धा का इसका आयोजन हुआ था इटली में। और भारत के लोगों को इटली से बहुत ज्यादा प्रेम भी है, ठीक है। तो इटली में इसका आयोजन किया गया था। इटली का एक जगह है, लिख देता हूं अगर कहीं आ जाए, लिग्नानो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता, हो सकता है इटली ना पूछा करके आपसे यही लिग्नानो पूछ ले। तो लिग्नानो में इसका आयोजन हुआ था और इस मीट में यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है एनसी सोजन। एनसी सोजन ने जो छलांग लगाई उसमें उनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो सी विकल्प के साथ जाएंगे तीसरा। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज और पूछा जा सकता है कि कितने मीटर का छलांग था, है ना। बिहार में आपने देखा होगा कि ये चीजें जो है
फैक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने मीटर का छलांग रहा, क्या रहा, कितने अंतर से हारा जीता, ये सब फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका काम जो है वह बन जाएगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक आज हमने क्या देख लिया, स्पोर्ट्स का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। जेवियर विश्वविद्यालय, ठीक है, जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार में किस शहर में किया गया? तो सबसे पहली चीज तो समझ में आ गया ना, जैसे ही बिहार में इसके उद्घाटन की बात की गई, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस शहर में किया गया, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। यदि आप अखबार पढ़ते हैं, बस अपडेट रहते हैं न्यूज से, तो आप ये जरूर जानते होंगे, है ना। ये जो हुआ था वह बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या आ जाएगा, सी, पटना के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। सबसे पहले ये भी चीजें जानना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये हुआ। ये पूछा जा सकता है कि तारीख क्या रहा था, चूंकि ये पूछा जा चुका है इस तरह की चीजें पहले, तो हम लोग रिस्क क्यों ले, आसान प्रश्न को क्यों छोड़े, है ना। तो 29 मार्च 2025 को। और इसको लेकर के कुछ बातें रहा था, भूमि को अधिग्रहण को लेकर के। बिहार में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार देश में नंबर 1 है। तो पटना शहर, चूंकि उसमें देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि विकसित अगर बिहार का कोई शहर है तो पटना उसमें नंबर 1 पे आता है। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के पहले भी चीजें था, उसमें जेवियर यूनिवर्सिटी के पास जो गया जो भूमि, वह तकरीबन जो गया वह 36 एकड़। इन सब चीजों को लेकर के परेशानी भी राज्य सरकार को हुआ था, लेकिन फाइनली ये चीजें हो गया। तो 36 एकड़ भूमि यहां पर, ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। इतनी चीजें अगर आपको इस विषय में पता होगा, फिर से कह देता हूं, जेवियर विश्वविद्यालय जो है चर्चा में रहा था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि इतनी जानकारी आपके पास रहेगा तो आप प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, इससे बाहर प्रश्न आएगा भी नहीं। चौथे पर चले, कोसी मेची लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार डालिए एकदम, और एकदम इसको कहीं पर जो आप लोग करते होंगे ना रंगाई वाला कार्यक्रम, येलो से, रेड से, कलर से करते होंगे, वैसे इसको करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। को किस प्रमुख केंद्रीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? देखिए क्या है, केंद्रीय योजना की बात किया गया और कहा गया कि किस योजना के तहत इसे शामिल कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमें समझना होगा साथियों कि ये योजना आखिर है क्या, किस काम के उद्देश्य। देखिए क्या है, कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, तो यहां पर इस योजना का उद्देश्य यह रखा गया कि यह सिंचाई में काम आ सकता है। ठीक है, किस काम के लिए आ सकता है, सिंचाई परियोजना। तो पहली चीज तो ये, इस एरिया में एक बहुत बड़ा कृषि का भूभाग है और कृषि कह सकते हैं कि आधारित ही अर्थव्यवस्था है, सिंचाई की आवश्यकता है, मानसून पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो फिर इस काम के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा यह काम किया गया। तो जाहिर सी बात है केंद्र योजना, तो एक चीज आप लिख लीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यह भी एक फैक्ट आपके पास हो गया। अब यहां पर आपसे पूछा गया था कि किस योजना के अंतर्गत, देखिए किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत इस परियोजना को शामिल कर लिया गया। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो PMKSY और AIBP करके आपको आ सकता है, वह एक ही बात हुआ। अब देखिए अगर सही से आप समझते हैं, एलिमिनेट करने के प्रोसेस से जाते, तो यहां लिंक परियोजना को लेकर के बात किया गया। कोसी नदी का नाम है जिसे बिहार का शोक कहते हैं ना। अब देखेंगे क्या ये सड़क परियोजना में आता, योजना में नहीं आता। क्या ये जल जीवन मिशन में आता, जाहिर सी बात नहीं। हाँ, आपको कंफ्यूजन कहां होता, नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के। और कोसी पर नदी जोड़ो परियोजना करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी जो है जो अपना रूट डाइवर्ट करने के लिए जानी जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तो इस वजह से यहां पर यह काम इतनी आसानी से नहीं होता। तो ये चीजें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये काम कर लेते तो आपका ये प्रश्न जो है बहुत अधिक जानकारी के बिना भी सॉल्व हो जाता। चौथा इंपॉर्टेंट बताया मैंने, इसको नोट करना है। पांचवा उसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से 1-2 प्रश्न आ सकता है तो उसको देख लेंगे। अब यहां पर कहा गया कोसी मेची लिंक परियोजना किस राज्य में लागू की जा रही है। बिहार के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि बिहार के रहने वाले, उनको पता होगा, लेकिन बाहर से जो स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए समस्या हो सकता है कोसी नदी को लेकर के। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ कोसी के लोकेशन वगैरह को जानते हैं, और अगर बिहार के मैप को, अगर एक मैं रफ आइडिया देता हूं,
अगर देखा जाए इस तरह से, तो ये अगर गंगा नदी यहाँ गुजारते हैं तो देखिए ये एरिया जो पूरा पड़ता है ये कोसी का है। और कोसी में देखेंगे तो सीमांचल वाला बेल्ट आता है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, इस एरिया में कोसी का पानी जो है जाता है। तो कोसी को बिहार का जो शोक कहते हैं ना, दरअसल वो मिथिला का शोक है ना। और देखेंगे तो ये गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी की सहायक नदी आगे चल करके कोसी बन जाती है। तो इसलिए अगर आपको बिहार से सिर्फ ध्यान होगा ना तो कुछ भी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं, अब धूमधाम से बिहार में टिक लगा के आ जाएंगे। इस तरीके से सोचना है, ये तरीका सोचने का नहीं होना चाहिए कि हम बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहारी जवाब होगा, मारो टिक। नहीं, फिर बहुत सारे प्रश्न वहां इस तरह के रहेंगे, 150 प्रश्न, तो फिर आप गलत करके आएंगे। आप कैसे सोचते हैं, टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं हम ये क्यों प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि हम अपने सोचने के अप्रोच को भी टेस्ट करते हैं कि अगर ये प्रश्न मेरा गलत हो गया टेस्ट में तो क्यों गलत हुआ, क्या मैं गलत तरीके से सोच रहा था, उसको कैसे सही कर सकता हूं, ये भी यहां पर समझने की बात है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखना है, बिहार जवाब हो जाएगा। और यह परियोजना बिहार राज्य के लिए प्रस्तावित है। और कहां पर, तो ये एरिया देख रहे हैं। अब ये एरिया अगर डायरेक्शन के हिसाब से मान लीजिए पूछ दे आपसे, यह भी पूछा जा सकता है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो बताइए ये किस हिस्सा में आएगा। अब देखिए ये उत्तर का पूरा उत्तरी मैदान, ये दक्षिणी मैदान हो गया, ठीक है। और अगर ये देखें तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो बिहार के किस भाग के लिए, पूर्वी भाग के लिए। ये बात समझना है, ये चीजें कहीं किताब में लिखा नहीं होगा, विकल्प ऐसा दिया होता है तो आपको खुद से जानना होगा। तो पूर्वी बिहार के जो जिले हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें कुछ जिले का नाम मैंने पहले कह दिया, चाहे वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब जो है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लाभान्वित होने वाले हैं। ये समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और जान ले। कोसी मेची परियोजना, ठीक है, किस 2 नदी घाटियों को जोड़ती है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसको क्या करना है, 5 स्टार प्लस, सबसे महत्वपूर्ण यही है। यहां आपसे यही पूछा जा सकता है। तो पहले तो एक चीज समझ में आ गया ना कि एक नदी जो है वह कौन सी होगी, कोसी। चलो भैया, एक चीज हमारे पास आ गया, हमें दूसरी रिवर का बस नाम जानना है, काम बन जाएगा। इतनी समझ में है। अब देखो ये टॉपिक जो है हमने निकाल दिया, इसमें गंगा यमुना है ना। अब यमुना बिहार में कहां से है समझना है, वो दिल्ली में है, क्या कहते हैं वो जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ यमुना बिहार में है, तो ऐसे निकल गया। अब सोन घाघरा, सोन घाघरा जो है उसका कोसी से क्या लेना देना। कोसी हमने देखा कि उत्तरी मैदान में है, पूर्वी भाग में। सोन कहाँ पर है, दक्षिण में है। घाघरा कहाँ पर है, एकदम पश्चिम में। ठीक से समझिए इस चीज को, है ना। सोन आपको नीचे दिखेगा और घाघरा इधर, समझ में आता है ना, ये सब चीज मैं नदियों का पढ़ा चुका हूं। तो घाघरा यहां है, सोन इधर है, ये भी लिंक नहीं होता। कोसी है, कोसी यहां है, तो दोनों में से किसी का भी लिंक नहीं होता। यानी कि कुल मिलाकर के सही से हम अगर थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो हम देखेंगे ये विकल्प भी कट जाएगा। अब यहां पर होने वाला है परेशानी। अब समझना है परेशानी क्या। अब कोसी भी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो एक चीज तो हमने देख लिया, लेकिन दूसरा नदी है गंडक और तीसरा महानंदा। दोस्तों यहीं पर सही से समझना है। अगर आप लोकेशन इस मैप को लेकर के देखेंगे, ये जो मैप में बताया नदियों का, अगर गंडक देखेंगे तो गंडक इस एरिया में है जो आपका चंपारण वाला एरिया है, वैशाली वाला, मुजफ्फरपुर वाला, लेकिन महानंदा इधर है। समझ में आ रहा है, महानंदा पूर्वी भाग में है। तो नदियां पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे इस पर, अगर आप ध्यान से देखें एक बार और, तो देखिए इस हिसाब से आप गंडक को भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि गंडक पूर्वी भाग में नहीं है, पश्चिमी भाग में है। और कोसी एक तो हम कंफर्म कर लिए कहां है, पूर्वी भाग में। तो हमें पूर्वी भाग के नदियों के साथ चलना पड़ेगा, तो महानंदा आ जाएगा। सी विकल्प टिक लगा के आइए धूमधाम से देखें। तो यह परियोजना जो है कोसी नदी के जो अधिशेष जल है, क्योंकि कोसी नदी में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, नेपाल से कनेक्टेड है ना, पूरी सदाबहार नदी है, साल भर पानी है। मानसून आया और मानसून आएगा तो बिहार में किधर से एंट्री मारेगा, देखिए मानसून आएगा तो बिहार के इस एरिया से, ये जो किशनगंज वाला एरिया है इधर से मानसून एंट्री मारता है, और यही एरिया में कोसी है, तो पानी और ज्यादा उसको मिला, ठीक है। तो इस वजह से उसका अधिशेष होगा, जल बहुत ज्यादा होगा, भंडारण करने की क्षमता है नहीं, रूट डाइवर्ट करने के लिए जानी जाती है। आपने देखा होगा 2008 में कितना भीषण विभीषिका बाढ़ का वहां पर आया, रूह जो है ना कपा देने वाला, वो बाढ़ लाती है कोसी, भयानक प्रलय मचा देती है बिहार में। तो इसीलिए यहां पर अधिशेष जल होता है। अब इस अधिशेष जल के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है कि कैसे भी पानी कम करें, तो महानंदा का जो बेसिन है उसमें क्या करो, इस जल को
स्थानांतरित कर दो, ट्रांसफर करो। इसके लिए यह परियोजना क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, कोसी मेची परियोजना। इतना मामला समझ में आ गया। अब देख रहे हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा था कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो दूसरी नदी हमारे पास कौन सा आ गया दोस्तों, महानंदा। और महानंदा भी किस एरिया में है, पूर्वी। ठीक है, तो ये काम बन जाएगा आपका इस प्रश्न के साथ। अब आगे बढ़ जाएं, चलिए अब कोसी मेची से आगे थोड़ा निकल जाते हैं। 10 अप्रैल 2025, ठीक है, भगवान महावीर स्वामी जी कौन सा जन्म महोत्सव मनाया गया। महावीर स्वामी जी का जो है कौन सा जन्म महोत्सव जो है वह मनाने की बात की गई। अब भगवान महावीर स्वामी कौन है, आप जानते हैं कि जैन धर्म का अगर देखा जाए तो वह जगह भी एक तरह से उसका विकास विस्तार होने का जगह जो है बिहार रहा है। और वर्धमान महावीर जैन, उनका भी जन्म स्थान जो रहा है वह वैशाली जिला में रहा है, बिहार में ही। और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी रहे, आखिरी तीर्थकर भी रहे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी उन्हें माना जाता है। इतनी सारी बातें समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है महावीर जयंती को लेकर के जो बात की गई, 10 अप्रैल 2025 को बिहार सहित पूरे देश में महावीर जयंती अगर इस बार का देखा जाए तो कितना सा था, 2625वां। ठीक है, यहाँ है ए विकल्प के साथ चलेंगे। यह उत्सव जो है वह सेलिब्रेट किया गया था। ये सब पूछा जाता है ना, इसलिए इसको स्किप करके नहीं जाना है कि आसान सा दिख रहा है, नहीं। और महावीर जी के बारे में जो जानकारी मैंने दिया वो सब पता होना चाहिए। और जैन धर्म के 2-3 चीजें और, जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर रहे ऋषभदेव, उनका नाम, उनका प्रतीक क्या है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो हुए पार्श्वनाथ, उनका, और जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर वर्धमान महावीर जैन, ये नाम पता होना चाहिए। इनका जन्म वैशाली में, और इन सब के सिंबल्स क्या हैं, सभी के सिंबल्स मैंने बताया एक लेक्चर में, बिहार स्पेशल में जाकर देखिएगा जैन धर्म वाले में, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में दूसरी, अब चलिए, नमो भारत रैपिड रेल सेवा किस राज्य में शुरू की जा रही है। और इसमें जो कहा गया है कि पहली सेवा जो है, अगर दूसरी का हम करें तो सबसे पहले पहली हमें जान लेना चाहिए ना, और वो कहाँ है, पहला जो शुरू हुआ था वो कहाँ पर, गुजरात में। अब दूसरा स्टेट जो है, ये पहले नंबर पे, दूसरा स्टेट दोस्तों कोई और नहीं है बल्कि बिहार है। तो बिहार में जो है दूसरी नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की जा रही है। और यह कब से शुरू हुआ, यहां लिख लीजिए, 24 अप्रैल 2025। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर सी विकल्प के साथ हम इसमें चलेंगे, आपका काम बन गया। चलिए अब 9वें पर चलते हैं। 9वां पर अगर आते हैं तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। जहां भी पंचायती राज से संबंधित चीजें, कुछ भी पंचायत से उसको पढ़िए। बिहार की किस पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। और क्लाइमेट का मुद्दा भी जुड़ा है एनवायरमेंट से, तो यहां पर रहेगा। अब यहां पर जो है एक पंचायत है मोतीपुर, विकल्प यही भी सही होगा। देखिए, बिहार की मोतीपुर पंचायत को देश में उत्कृष्ट जलवायु संरक्षण कार्य के लिए क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो केवल कितने पंचायत को, 3 पंचायत को दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल की यहां पर बात की गई, तो ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पंचायत से कोई लोग हों तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं सब अपने पंचायत में, कि नेशनल लेवल पे आपने पुरस्कार ले लिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। पर प्रधानमंत्री द्वारा पंचायत पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया। और वह जो 24 अप्रैल 2025 को कहा मैंने, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जो आयोजन हुआ था, दरअसल उसका आयोजन बिहार में ही हुआ। और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी। ठीक है, तो मधुबनी में इसका आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने विभिन्न पंचायतों को क्या किया, पुरस्कृत किया था। अब एक प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, वीर कुंवर सिंह किस राजपूत वंश से संबंधित थे। यह पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, PYQ का क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से जवाब देना है। ऐसे प्रश्न क्या हो सकता है, आ सकता है 4 विकल्प में से कोई एक सही होगा। जो भी सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। 10 में से कितना सही हुआ बताते चलिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिए। कैसी तैयारी चल रही है ये भी बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट से है लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।